इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत बोला कि बेनीवाल बारे पूर्वजा पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। वे जल्द ही बेनीवाल ने मुंह तोड़ जवाब दे। शीला शेखावत भी सांसद बेनीवाल का बयान पर नाराजगी जताई है। बेनीवाल जी को तो सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए होती है, इस वजह से वो इस तरीके की बात कहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं पीछे तो अनर्गल कई तरीके के उनके बयान आए। मुझे नहीं लगता कि उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना है। ये गलत है, स्टेट के अंदर गलत ट्रैक पे स्टेट चला जाएगा। यहाँ भी जातीय दंगे हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा? भजनलाल से नहीं चमलेगा फिर। वो तो आपके दिया कुमारी का फूफा बता दिया औरंगजेब को, राजेंद्र गुड्डा ने क्या कर लिया, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा। यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा, तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। क्षत्रिय केवल आप अकेला नहीं हो ई देश में गलतफहमी निकाल दो। जाट क्षत्रिय है, यादव क्षत्रिय है, गुर्जर क्षत्रिय है, मराठा क्षत्रिय है और थाम में इतो ही दम है तो बात करो मोदी, हटवा दो इतिहास। यह शब्द है आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का। राम राम सा खम्मा गणी, नमस्कार, मैं नंदिता आपके साथ और आप देख रहा हो झलको राजस्थान। इतिहास और क्षत्रिय की बात पर विवाद तब शुरू हुई जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग ने ले चाल रिया धरना प्रदर्शन के दौरान एक मीडिया चैनल ने दिया इंटरव्यू में बोल दिया कि राजस्थान में एक दो लोग ही लड़ाइयां लड़ी, बाकी तो मुगला के आगे दंडवत हो जाता है। मुगला के आने पर 70 किलोमीटर पहला ही खुदरी बेटिया लेर पहुंच जाता है, कुछ तो खुदरी बेटिया ने भी आगे कर देता है। इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं? क्या पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। मैं केवल महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल ने ही असली योद्धा बताया। ये बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक लोग बेनीवाल पर निशानों साधना शुरू कर दिया। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत बोला कि बेनीवाल बारे पूर्वजा पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। वे जल्द ही बेनीवाल ने मुंह तोड़ जवाब दे। शीला शेखावत भी सांसद बेनीवाल का बयान पर नाराजगी जताई है। मारवाड़ राजपूत सभा का अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा भी बेनीवाल के बयान पर तीखा विरोध जताता हुआ बोला कि इयान री ओछी सोच वाला व्यक्ति को दिमागी दिवालियापन साफ नजर आवे है। यदि राजस्थान का वीर नहीं होता तो आज बहुत कुछ अलग होता। वे बेनीवाल पर पर्दा के पीछे समझौता और सौदेबाजी करने का भी आरोप लगाया है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हनुमान बेनीवाल के बयान की निंदा करता हुआ बोला कि यदि इतिहास पढ़ी तो राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़ जिया का वीर योद्धा मिली, पर पढ़े कद बाने तो थारी मारी करने से ही फुर्सत नहीं मिले। राठौड़ बेनीवाल का बयान ने राजस्थान की वीर परंपरा को अपमान बताता हुआ बोला और न सिर्फ इतिहास को अपमान है बल्कि देश की चेतना पर भी चोट है। बीजेपी नेता और हनुमान बेनीवाल का धुर विरोधी ज्योति मिर्धा बोला कि हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ टीआरपी चाहिए हुए है, इसलिए पे इस तरह का बयान देवे। बेनीवाल जी को तो सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए होती है, इस वजह से वो इस तरीके की बात कहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं पीछे तो अनर्गल कई तरीके के उनके बयान आए। मुझे नहीं लगता कि उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। जो उन्होंने बोला वो मुझे नहीं लगता कि राजाओं के लिए कहा गया था। वो एक तरीके से वो एक जाति विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आसब्रे बात हाल ही में जब आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल हो इस बारे में सवाल पूछो गयो तो वे बोलिया बे कोई जाति या समाज रो नाम नहीं लिया। जानबूझकर यदि कोई बारी बात ने खुदरा समाज पर ले रियो है तो भी मैं कुछ नहीं कर सका। गलत तरीके से जातीय जेर जो भी कोई खोल रहा है, किसी की टूल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे अगर आरोप लगाने हो तो फिर कागज किताब लेके मैं पूरे एक साथ ही लगाऊंगा 1 घंटा, फिर रुकूंगा नहीं मैं।
एक से मेरी हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई भाई, मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। तो कई नागरिक की जानबूझ के जातिगत मुद्दे कर ही पर रहे हो तो आप खुद ही राजनीति देख लो ना, कौन सा वीडियो बताओ मुझे कि जाति का जिक्र कर रहा हूँ किसी वीडियो के अंदर। उसके बाद तो मैंने कितनी बार सफाई दी, वो मुझे दे एक बार के ये बताएं कि भाई हनुमान बेनीवाल ने किसी समाज को टारगेट किया, वो लाके दे मुझे, समझदार आदमी दे तो जवाब दे दूंगा मैं। करनी सेना की चेतावनी पर वे बोलिया मने कोई डर नहीं है। करनी सेना का भी वीडियो है जो वायरल हो रहा है, राज शेखावत बोला है, शीला शेखावत बोला है। सुनो, नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। जब पद्मावती का मामला आया फिल्म के अंदर, तब राजपूत समाज का डेलीगेशन मेरे से मिला आवाज पे, नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, प्रमुख नेता थे इनके, और उन्होंने कहा कि इसमें जाट राजपूत मिलकर लड़ेंगे। जाटों ने भी साथ दिया। पद्मावती के मामले में उनका जोर, महाराणा प्रताप का, ये बात तो सारे ही कहते हैं। अब अगर किसी ने कोई रिश्ता कहीं कर लिया और उसका जिक्र कहीं इतिहास में आ गया, तो उसमें मैंने कोई जाति का तो नाम लिया नहीं, वो मुझे गलत टारगेट करके तकलीफ है लोगों को कि हमारे समाज में हनुमान जैसा नेता नहीं, तो तैयार करो नेता, मैं तो तुम्हारे समाज के साथ खड़ा हूँ। करनी सेना वो भी कह रही कि भाई आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन करो तो मना कौन कर रहा है? मैंने मना किया कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था ना 15 में, उसके बाद रुक गया क्या? मैं मार दिया क्या मेरे को? करनी सेना बैठा हूँ जिंदा आपके सामने। अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना, ये गलत है स्टेट के अंदर, गलत ट्रैक पे स्टेट चला जाएगा। यहाँ भी जातीय दंगे हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? भजनलाल से नहीं चमला गया फिर। और जिस जाति की सबसे बड़ी आबादी होती है वो जाति बहुत, यहाँ राजस्थान में सबको साथ लेके चली, जाटों की सबसे बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर, लेकिन जाट समाज सब समाजों को साथ लेके चल रहा है। हमारे भात मायरे आपस के अंदर होते हैं। कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अगर इस तरह कहते हैं हनुमान बेनीवाल वो ये कर देंगे, वो ऐसे घणे लोग करते हैं, सड़कों में भौंकते हैं, मैं डर जाऊंगा क्या उनसे? करने तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लड़ ही रहा हूँ। आसबरे अलावा हनुमान बेनीवाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक बयान पर बोलिया कि जो समाज आपत्ति जता रही है, बीरा समाज का लोग मुगला ने आरा फूफा बता देवे, तबाने तकलीफ नहीं हुए। वो तो आपके दिया कुमारी का फूफा बता दिया औरंगजेब को, राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कर लिया? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? अच्छा, इन्होंने टारगेट कर रखा है कि इनके समाज का कोई आदमी कुछ बोले उसके लिए नहीं बोलेंगे, और दूसरे समाज का कोई मुगल की बात छेड़ ले तो मुगल की बात से आपको मिर्ची क्यों लगती है? जब आप हो ही नहीं तो छोड़ो फिर। जब आप कह रहे हो हम हमारा नहीं है तो बात खत्म करो, क्यों इस बात को लेके खुद ही अपनी बदनामी क्यों कर रहे हो देश के अंदर? बताओ, खुद ही बदनामी करा रहे 4 दिन से पूरे इंडिया के अंदर। कितनी गालियां दे रहे हैं, मैं कितना सीधा आदमी हूँ कि मुझे कितनी गालियां दी, कितने ट्वीट मेरे, एक भी मुकदमा नहीं कराया मैंने अभी तक। 60 कराऊंगा FIR आज रात को, कल। ज्योति मिर्धा पर बेनीवाल बोलिया कि बार बार हार जावे इलिए बोले हैं। वो उसका तो 4 बार हार गई ना। अभी नया जो कानून आ रहा देश के अंदर, महिला का जैसे ही आ जाएगा आरक्षण, उसके बाद हमने करीब करीब बात भी कर ली, PM से हमारी बात भी हुई है कि लगातार 3 बार कोई हार जाए तो उसको काम का दूसरा सौंपो, चुनाव नहीं लड़ पाए, ये ला रहे हैं हम जल्दी। वो प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं खुद लेके आ रहा हूँ इसका, कि 3 बार जो हार जाए 4थी बार नहीं लड़े, क्योंकि 4-4, 5-5 बार हारने से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक परिस्थिति में बहुत खराब होती है। मैं तो जानता हूँ, सारी बात मैं इसलिए नहीं कह सकता, कहते ही तुम कह दो बहन बेटियों के बारे में ऐसे बोल दिया, तो मुझे आजकल बयान बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। विवाद ने बढ़ तो देख अब हनुमान बेनीवाल बोलिया है कि विरोध में कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले या कोई आए, उसको RLP के लोग क्यों शेयर करते हो? तुम ये लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना? क्यों उनको हीरो बनाते हो? जिनके 5 फॉलोअर नहीं पड़े ना, तो घना ही कचरा कूदता देखते हैं। कोई कचरा पट्टी घनी है देश के अंदर, तो सारा अपन कर लेंगे क्या? अपना वक्त आएगा जब देख लेंगे, आएगा वक्त तो रुकेगा नहीं, वक्त तो तय है। अगर आप थक गए पहले बता दो, पहले सवारी कर लें सत्ता की, और नहीं थके 2 साल और लड़के इस राजस्थान में मजबूती के साथ करें, ताकि कोई लोग ये नहीं कहे कि कमजोर हनुमान हमारे पास आया, लोग ये कहे कि हनुमान के बिना सरकारें नहीं बनी और RLP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के राजस्थान के अंदर। सबके बीच में सोशल मीडिया पर हिस्ट्री टीचर राजवीर सिंह चलकोई का भी कई वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान में सबसे पहले कोई मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है तो वह राजा भारमल था। 1562 में जनवरी के आसपास ही साल लगा ही था, अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए जा रहा। कहते अकबर यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे खूब ही जाया करता था। ऐसा माना जाता है कि 14 बार अजमेर की दरगाह पर वो जियारत करने के लिए आया था यहाँ पे। तो जब वो दिल्ली से अजमेर जा रहा था तो भारमल सामने चला गया, उसका स्वागत करने के लिए गया सांभर में। और सांभर के अंदर ये एक तो अपनी बेटी हरखाबाई की शादी अकबर के साथ कर देता है, और इस हरखाबाई का ही बेटा था आपका जहांगीर, या जिसको सलीम अपने कहते हैं, जहांगीर जिसको कहते हैं। तो भारमल ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? तो 1562 के अंदर। कहां पर?
तो सांबर के अंदर, और अपनी बेटी हरखाबाई की शादी उसने अकबर के साथ कर दी थी। ये बड़ी बड़ी सी बात याद रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, तो अब सारी बातें आपकी। आपने बता दूं, और पहली बार नहीं है जब इतिहास और क्षत्रिय का बयान ने ले देश में विवाद हो रही है। यूं पहला भी कई बार नेता की बयानबाजी के चलता इस तरह का मामला सामने आया है। अभी कुछ दिन पहला सांसद रामजी लाल सुमन भी राणा सांगा पर टिप्पणी कर दी ही, तब भी करनी सेना और राजपूत समाज बारो खूब विरोध करया है। ये पूरा मामला पर आपरा का विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।